हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टूडियो। आज कोई डेमोस्ट्रेशंस नहीं है और आज कोई ट्यूटोरियल नहीं है। आज काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट, कुछ सीनियर स्टूडेंट, कुछ पेरेंट्स के और फ्रेंड्स के थ्रू भी आ रहे हैं कि चल क्या रहा है कि कमर्शियल में इतना स्टडी होता है, इतना रियलिस्टिक पेंटिंग होता है, फिर भी उसका वैल्यू जो है और जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कुछ समझ में नहीं आता है उसका वैल्यू उससे कई गुना ज़्यादा है, मतलब 1000 गुना ज़्यादा है। ये क्यों है, किस वजह से? आर्ट वर्ल्ड को थोड़ा सा जानना है कि कहाँ से शुरू हुआ था और अभी क्या चल रहा है। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था पेंटिंग, नॉर्मली मैं पूरा डीपली हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि केव पेंटिंग। ओके, केव पेंटिंग से लेके धीरे धीरे सिंबोलिज्म हो गया, दादाइज्म हो गए, सुरियलिस्टिक हो गया, सुरियलिज्म के जो भी पेंटिंग्स है, एंड क्यूबिज्म हो गया, रियलिस्टिक हो गया, रियलिज्म्स के काम करते हैं। तो ये जो इम्प्रेशनिस्ट हो गया, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है, इज़म है, ये क्यों है, किस वजह से आया है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग स्टडी करते हैं, राइट? स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई 1 ईयर के एक्सपीरियंस के डॉक्टर, एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ब्रेन ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब नहीं है ना कि उनका वो एक भगवान हो गया और वो जो ऑपरेशन करे वो भी सक्सेस हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सेम कंडीशंस, कमर्शियल आर्टिस्ट इज द डिज़ाइनर, राइट? अगर कोई कमर्शियल आर्टिस्ट काम करता है, उसको वो वही ट्री बनाएगा, वो वही बुद्धा का फेस बनाएगा, राइट? थोड़ा कलर डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा एंगल हो जाएगा, बट वो बुद्धा ही बनाता है। कमर्शियल आर्टिस्ट ट्री का देखोगे कि रियलिस्टिक फील होगा, बट इट्स लाइक कि हाँ ये तो आर्टिफिशियल है, राइट? जैसे कि ये आपको रियलिस्टिक फील होगा बट इट आर्टिफिशियल है, तो इसलिए इसका वैल्यू नहीं है। जो ओरिजिनल लोटस है उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप सब्जेक्ट के ऊपर सोचोगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा आर्टिस्ट है जो कमर्शियल काम करते हैं, बट जब एग्जीबिशन करते हैं तब उनका अपना काम रहता है, अपना सेल्फ थॉट पेंटिंग रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज उन्होंने जो सीखा है, जो सोशली और फैमिली से, एनवायरनमेंट से जो भी उन्होंने लर्निंग लिया है, उस लर्निंग को प्रेजेंट करना एक आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो वो पूरा ज़िंदगी कमर्शियल काम करेगा। वो लैंडस्केप हो गया, कोई बुद्धा का हो गया, नटराज का हो गया, ये नॉर्मली छोटे रियलिस्टिक काम करेगा कि क्लाइंट जो बोलेगा वही। क्लाइंट बोलेगा कि नहीं यहाँ पे रेड चाहिए, रेड देना, यहाँ पे येलो चाहिए, येलो देना है, राइट? तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि अगर हम लोग एक भगवान का कोई फ़ोटो ले लें, पेंटिंग ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग, और एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ले लें रिन्यूअल आर्टिस्ट का, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? अगर फाइनेंशियल डिस्कस करूँ तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग मानते हैं इस चीज़ को, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसका जो मैटर है, ये मैटर रिपीटेड वर्क है। कृष्ण जी 200 साल, 1000 साल पहले बांसुरी लेके खड़े थे काव के सामने, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। मस्जिद का वो सेम ही है, जीसस क्राइस्ट वो सेम ही है, राइट? तो वो चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर जो चेंज नहीं हो रहा है उसको मैं कॉपी करते रहूँ तो उसका वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत जगह पे है। बट अगर कोई आर्टिस्ट अपने मन से, अपने दिल से कोई फॉर्म को क्रिएट करता है, वो एक जर्नी में बिलीव करता है, क्योंकि 10 साल लग जाता है एक फॉर्म को, एक स्टाइल को ऑब्जर्व करने में, राइट? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आर्टिस्ट जब एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं तो वो पीछे 5 to 10 ईयर्स लगाते हैं कि उस फॉर्म को डेवलप करने के लिए। अब उस 10 ईयर्स का जो वैल्यू है और जो उनका जो लर्निंग है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो अप्रोच है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना भी आप भगवान के पाँव पकड़ लो, कुछ भी कर लो,
आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो दुनिया में एक ही रहेगा। हाँ, आपको अगर पता नहीं है या आर्टिस्ट के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, काफ़ी सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि दिस इज़ माई सेल्फ थॉट, ये वो कलर लगा दिया, वो पॉइंट अलग है, उसके टॉपिक के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। जो लोग 1 साल पेंटिंग करने के बाद आपको महान आर्टिस्ट समझते हैं, वो टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगा बाद में। बट अभी सीधा सीधा बात है कि एक कमर्शियल पेंटिंग और एक एब्स्ट्रैक्ट रिन्यूअल आर्टिस्ट का पेंटिंग का वैल्यू अप डाउन क्यों है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये रिपीटेड वर्क है, इसका कंपोजिशन सेम है, बुद्धा का कंपोजिशन सेम है, शिव जी का कंपोजिशन सेम है। जितना भी आप रियलिस्टिक कर लो, जितना भी आप लाइट दे दो फेस में, शिव जी है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई कुछ नहीं बन सकता है। बट एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट कलर कॉम्बिनेशंस, जो कलर पर्सपेक्टिव से जो आर्टिस्ट इनोवेशंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया था क्यूबिज्म का पिकासो, सुरियलिस्टिक का दाली, रियलिज्म का आपको माइकल एंजेलो, ये जो स्टेप बाय स्टेप है, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। अगर आप इस चीज़ को समझ में नहीं कि एक आर्टिस्ट अपने जर्नी को कवर करके एक इनोवेशंस आइडिया कर रहे हैं और एक आर्टिस्ट घर में बैठ के भगवान का पेड़ पत्ते ये ही सब कर रहे हैं देख देख के, तो उसका वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगा, उसका वैल्यू कम होगा। और ये आर्टिस्ट चुपचाप काम कर रहे हैं और आफ्टर 10 ईयर्स के बाद ब्लास्ट, 2-3 एग्जीबिशंस जहांगीर में, ललित कला में, दिल्ली में, एकदम मस्त, तो उसका पेंटिंग का वैल्यू बहुत हाई होगा बिकॉज उन्होंने स्टडी किया है। स्टडी का वैल्यू हमेशा है, राइट। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट को पेंटिंग देख के और शिव जी का या किसी का भी पेंटिंग देख घबराना नहीं है, ठीक है। घबराने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि समझने में कि ये कमर्शियल पेंटिंग का वैल्यू क्यों नहीं है, इसका क्या नहीं है, वो नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड।